नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी। हर साल की तरह इस साल भी गुरु रविदास की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। इस संबंध में मुख्य कार्यक्रम गुरु रविदास मंदिर कृष्णानगर में होगा। इसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। सुबह 7 बजे होगी पहली पूजा, 11 बजे से होंगे धार्मिक कार्यक्रम। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरु रविदास जयंती की लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास का जीवन और शिक्षाएं हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 फरवरी को कटरा श्रीनगर के बीच सीधी विशेष वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर सकते हैं। उद्घाटन के साथ ही कश्मीर का पूरे देश से रेल संपर्क हो जाएगा। बरसों का सपना हकीकत में बदल जाएगा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम हो सकता है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उत्तर रेलवे महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने कटरा से चिनाव पुल तक किया निरीक्षण। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस यात्रा के दौरान पेरिस में पहले वैश्विक एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की और कहा, इस सदी में मानवता का कोड लिख रही एआई। स्वास्थ्य शिक्षा जैसे क्षेत्रों में बदलाव से करोड़ों जिंदगियां बदलेंगी। शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता का सम्मान देने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का आभार जताया। पीएम मोदी और अमेरिका राष्ट्रपति जेडी वेंस के पेरिस पहुंचने पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर लिखा, स्वागत है मेरे दोस्त मोदी। पिछले महीने ही उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद अपना पहला प्रमुख नीतिगत भाषण देते हुए वेंस ने कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण का समर्थन करता है। फ्रांस यात्रा में ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर केंद्र का दौरा। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडिया एनर्जी वीक 2025 को संबोधित किया। उन्होंने निवेशकों को दिया न्योता, कहा ऊर्जा क्षेत्र में अनेक संभावनाएं। प्रधानमंत्री बोले, हमारा लक्ष्य 2030 तक सालाना 5 MMT हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना। माघी पूर्णिमा पर संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। प्रयागराज में वाहनों के प्रवेश पर रोक। शहर की सड़कों पर पूरी रात श्रद्धालुओं का रेला लगा रहा। स्नानार्थियों पर करीब 20 कुंतल गुलाब की पंखुड़ियों से पुष्प वर्षा की जाएगी। 46 करोड़ श्रद्धालु लगा चुके हैं अब तक डुबकी। आज समाप्त होगा कल्पवास। भीड़ प्रबंधन के लिए 28 अधिकारी तैनात। जम्मू संभाग के अखनूर सेक्टर के भट्टल इलाके में मंगलवार को पाकिस्तान के साथ लगती नियंत्रण रेखा एलओसी के पास आतंकियों की तरफ से किए गए आईईडी विस्फोट में कैप्टन समेत 2 सैन्यकर्मी बलिदान हो गए। एक जवान घायल हुआ है, जिसे सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बलिदानियों में 9 पंजाब रेजिमेंट के कैप्टन केएस बख्शी और नायक मुकेश कुमार। सुरक्षा बलों ने क्षेत्र की घेराबंदी कर शुरू किया तलाशी अभियान। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को सोनमर्ग बाजार का दौरा किया और अग्निकांड से हुए नुकसान का जायजा लिया। बीते शनिवार शाम को लगी आग में होटल समेत 45 दुकानें क्षतिग्रस्त। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रभावित दुकानदारों व व्यापारियों को हर संभव सहायता और तत्काल राहत का आश्वासन दिया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को बीएसएफ को जम्मू कश्मीर में कड़ी निगरानी, बॉर्डर ग्रिड को मजबूत करने और सीमा सुरक्षा के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जीरो घुसपैठ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर के लिए प्रतिबद्ध है। आतंक के खात्मे के लिए शाह के निर्देश, तालमेल बिठाकर काम करें, खुफिया तंत्र मजबूत करें, दुष्प्रचार का मुकाबला करने पर फोकस करें और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दबदबा बनाएं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सॉफ्टवेयर सर्विसेज और यूजर्स के जरिए रोकेंगे साइबर अपराध। ये जानकारी उन्होंने संसदीय परामर्शदाता समिति की बैठक में दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में कहा, नई शक्ति के खेल से विश्व व्यवस्था हुई नाजुक। दुनिया में सुरक्षा शांति के लिए नवाचार और मजबूत
साझेदारी जरूरी और कहा आतंकवाद साइबर अपराध से मिलकर लड़ना होगा। ब्रिज पहल में हम तैयार। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी पायल। धन्यवाद रजनी। डोडा में ड्रोन उड़ाने व बिक्री पर रोक, राष्ट्रविरोधी तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए ये आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि जिनके पास ड्रोन या अन्य उड़ाने वाले गैजेट हैं, 1 सप्ताह में पुलिस थाने में जमा करवा दें। इंदिरा चौक में दिखेगी डोगरी संस्कृति। शहर के इंदिरा चौक में डोगरी संस्कृति और अप्सरा चौक में भद्रवाह के कुड नृत्य की झलक मिलेगी। इस पहल से पर्यटक और लोक संस्कृति से रूबरू हो सकेंगे। नगर निगम का भर्ती नियम के लिए ड्राफ्ट तैयार। कॉर्पोरेशन में कई पद रिक्त। मौजूदा समय में पॉलिसी न होने के कारण पदों को नहीं भरा जा सका है। मंजूरी के बाद पद भरे जा सकेंगे। और अब कुछ खेल खबरें। जूडो में 24 साल बाद कमाल। उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में मंगलवार को 90 किलो भार वर्ग में जम्मू के रजत सिंह व 63 किलो वर्ग में श्रीनगर की शाहतला ने कांस्य पदक जीते। अब 2 और पदकों के साथ प्रदेश के पदकों की संख्या 13 हो गई है। नेशनल स्कूल गेम्स में जम्मू कश्मीर की टीम ने 2 पदक किए अपने नाम। सेबर के व्यक्तिगत इवेंट में धनंजय पंडित ने स्वर्ण जीता, तो सेबर टीम इवेंट रामपाल, धनंजय पंडित और अमीषा शर्मा की तिगड़ी ने रजत पदक अपने नाम किया। रणजी ट्रॉफी। जम्मू कश्मीर की टीम इतिहास रचने से 8 विकेट दूर है। चौथे दिन पारस डोगरा ने केरल से खेली पारी और 132 रन की कप्तानी पारी। रणजी ट्रॉफी मुंबई का सेमीफाइनल में प्रवेश। कप्तान राणे ने जमाया शतक और हरियाणा को 152 रन से हराया। कोहली की फॉर्म पर रहेगी निगाह। 3-0 से क्लीन स्वीप करना होगा भारत का लक्ष्य। कप्तान रोहित की फॉर्म वापसी से टीम का मनोबल ऊंचा। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तैयारियों की परख का अंतिम मौका। पंकज अडवाणी अपने कौशल और दृढ़ संकल्प से बने स्नूकर चैंपियन। जीता 36वां राष्ट्रीय खिताब। फ्री स्टाइल शतरंज में मुकेश ने नाकामुरा से ड्रॉ खेला। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज प्रदेश में मौसम मुख्यतः खुश्क रहेगा। कल का अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रोताओं, आज सूर्यास्त 6:15 पर होगा और कल सूर्योदय 7:17 पर होगा।